Wonder how the tallest building or fastest cars are made. Well, engineering is the answer. Engineering is the application of science and maths to solve real world problems. It covers various fields like civil, building infrastructure, mechanical, machines, electrical, electronics, and more. Engineers design, build, and improve everything from bridges to software. For example, a mechanical engineer may design an electrical vehicle while a civil engineer ensures the road it's travel on are safe and durable. So, whether it's a road or a robot, engineering turns ideas into reality. Who makes sure your data is safe and system runs smoothly? Well, it's IT, means information technology. IT focuses on managing and processing informations using computers and telecommunications. It involves setting up networks, managing database, securing digital systems, and providing tech support. For instance, when you access a cloud storage platform, IT professionals ensure it runs securely and efficiently. So, IT keeps our digital lives connected, organized, and protected. Can a machine think and move like humans? Well, yes, and it's under robotics. Robotics is the science of designing and building intelligent machines that can perform tasks. It blends mechanical engineering, electronics, and computer programming. From robotic arms in factories to humanoid assistants, robots are revolutionizing industries. An example is a surgical robot that helps doctor operate with precision. So robotics brings machines to life to work, explore and even save. क्या आपने सोचा है कि अगर किसी इंसान को या किसी की बॉडी को हम -150 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड करके स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी एक ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स लो टेम्परेचर साइंस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर तक ले जाया जाता है। इसका यूज़ मतलब कि ये जो हमारा क्रायोजेनिक है, ये जो पूरा मेथड है, इसका यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, रॉकेट फ्यूल स्टोरेज में होता है। लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक्स में कॉमनली यूज़ होते हैं। कुछ लोग क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि जो बॉडीज़ है, जो डेड बॉडीज़ है, उनको फ्रीज़ करके रखा जा सके, लंबे टाइम तक उनको स्टोर करके रखा जा सके। वेल क्रायोजेनिक्स के बारे में आपने कभी सुना है या नहीं सुना है तो ज़रूर बताइएगा। को लगता है कि अर्थ के अलावा कहीं और भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? वेल इस बारे में हमें बताती है एस्ट्रोबायोलॉजी। एस्ट्रोबायोलॉजी साइंस की एक फैस्किनेटिंग ब्रांच है जो कि ये एक्सप्लोर करती है कि लाइफ का ओरिजिन क्या है, एवोल्यूशन कहाँ से हुआ और अर्थ के अलावा भी क्या लाइफ की पॉसिबिलिटी है कहीं और किसी और प्लैनेट पे। ये जो फील्ड है एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और जियोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन है और जो हमारे नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी होती हैं वहाँ पर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अदर प्लैनेट्स पर ये डिस्कवर कर सके कि वहाँ पर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, अभी है या इन फ्यूचर हो सकती है या नहीं हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब मार्स के ऊपर वाटर के ट्रेसेस मिली थी तब एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने उस डिस्कवरी को स्टडी किया था और ये जानने के लिए कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो एस्ट्रोबायोलॉजी एक फ्यूचरिस्टिक साइंस है जो हमें बताता है कि शायद हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा और भी प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है।